3 दफा लानत भेजता हूं जो ओआईसी को नाकाम करने की कोशिश करता है वो साम्राज्य एजेंट है। अगर कोई माई का लाल है और ओआईसी कॉन्फ्रेंस में मदाखलत करके बताए, मैं उसको बताऊंगा और उनकी चीखें आसमान तक सुनाई देगी। किसी को किसी का रास्ता रोकने की इजाजत नहीं देगी। ये बात हर कोई कान खोल के सुन ले। अगर कोई गलती अपोजिशन ने की तो उसकी सजा भी वही भुगतेंगे। आपका टाइम खत्म हो चुका है। अगर आपका मकसद कोई इंतशार, खलफशार या हंगामा राई करना है या लोगों के रास्ता रोकना है इमरान खान के जुलूसों का, ऐसा नहीं होगा। हम यहाँ बैठे हैं सीखने। कब तक इमरान याकूब साहब, कब तक इस किस्म के तरीके से हम लोग एक मुल्क चलाएंगे, एक पार्लियामेंट चलाएंगे, एक सिस्टम चलाएंगे? मुझे आप तो देखा दोस्तों आपने कैसे पाकिस्तान के दो कैरेक्टर, एक पहला शेख रशीद जो पहले गृह मंत्री था और दूसरा पाकिस्तान की जो इमरान खान का सबसे बड़ा चमचा हिलाली, कैसे बौखलाए हुए हैं और अपनी अनर्गल अनाप शनाप बातों से कैसे पूरे पाकिस्तान का माइंड डाइवर्ट करना चाहते हैं और फिर से सत्ता में इमरान खान को लाने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों जय हिंद, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं ये बहुत ही जबरदस्त विश्लेषण, क्योंकि जब सत्ता में इमरान खान था तब पाकिस्तान का जो विपक्ष था वो अगर सड़कों पे आने की कोशिश करते थे तो कहीं न कहीं इमरान खान के चमचे और गुर्गे और ये शेख रशीद खुद उनको, विपक्ष वालों को धमकियां दिया करता था कि किसी के साथ भी अगर टकराव होता है तो हमारी कोई गारंटी नहीं है। जबकि आज पाकिस्तान में खूनी खेल की एक साजिश रची जा रही है। उस खूनी खेल में कैसे ये अब रोडों पे आके सीधे सीधे धमकियां भी खूनी साजिश की ही, खूनी खेल की ही दे रहे हैं। तो पाकिस्तान में सत्ता जाने के बाद कैसे इमरान खान बौखला गया और कैसे हिलाली जैसे चमचों की भी आज क्लास लगी हुई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों वो कहते थे आप नहीं कर सकते, अब की दफा वो कहते हैं कोई रास्ता ना रोके। समीना मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि राना सनाउल्लाह और शेख रशीद दोनों की शख्सियत में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों की आप बातें सुने, दोनों के बयानात सुने, मोर लेस आपको एक जैसे ही लगेंगे। दोनों, जब वो वजीर दाखिला थे वो भी उसी तरह की धमकियां देते थे, धमकी अमेज गुफ्तगू करते थे। जब ये बने तो अब इन्होंने भी वही वतीरा अपनाया हुआ। देखे इस तरह से मामला नहीं समझते आप। जितने इस तरह के जारखाना बयान देंगे आप तो बाद में एक दूसरे से मिल जाएंगे, लेकिन अवाम जब आपकी बातें सुनते हैं तो उनके जज्बात और तरह के होते हैं, वो प्रोवोक, हाँ जी, उससे नुकसान एट द एंड ऑफ द डे इस कौम का होगा, इस मुल्क का होगा। खुदारा आप होश के नाहुन लें और आप इस तरह की बातों को छोड़ दें। आपके जो इख्तलाफात हैं आप उनको इख्तलाफात को उसी तरह से रखें, लेकिन लोगों के ये देखें, लोगों के बच्चों को तो इस तरह से एक दूसरे के आमने सामने ना ले आए। हिलाल साहब भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी हिलाल साहब। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना, छोड़ें ये सनाउल्लाह और रशीद की बातें, छोड़ें, क्यों लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे, इनका काम ही यही है। मैं आपको कुछ और कहना चाहता हूं जो शायद मैं पहले दफे ठीक से नहीं एक्सप्लेन कर सका। मैं आपको कह रहा हूं कि 20 लोग का वोट आप काउंट करना चाहते हैं, आपने काउंट कर दिया, ठीक किया, काउंट कर दिया, वो ये इलेक्ट हो गया, कौन? हमजा। मगर वो जो 20 लोग हैं वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, इसलिए उन्होंने पर से वो काम किया है जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट करता है, तुम नहीं कर सकते हो। तुमने ऑपोजिशन के लिए वोट किया है अगेंस्ट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ योर पार्टी। तो इसके माने 20 वैकेंसीज उसी वक्त क्रिएट हो जाते हैं जब कोर्ट कहता है आपने खिलाफ वर्जी की है आपके पार्टी के हुक्म का, लिहाजा आप अब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहे। वो छोड़े कितने दिन तक नहीं रहे, कब तक ये वो। तो जब वो 20 लोग नहीं रहते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट तो इनकी मेजॉरिटी तो खत्म हो जाती है। वो किधर से आएंगे 20 लोग इनके लिए? कल वो दूसरा गवर्नर, जो भी गवर्नर हो यार, वो मसूद चपरासी को भी गवर्नर ले आए, वो क्या नाम है उसका, उसको आप कहें कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लो, तो क्या कहेगा गवर्नर? कहेगा प्लीज टेक अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, मैं गवर्नर हूं, मैं जानना चाहता हूं तुम्हारे पास मेजॉरिटी है, 20 लोग तुम्हारे गायब हो गए। नहीं सर, वो उनका अपना गवर्नर होगा तो वो नहीं कहेगा ना।
वो अपना गवर्नर होगा तो वो नहीं कहेगा, लेकिन नहीं, इसमें ऐसा नहीं चल सकता है। तो फिर लेजिस्लेशन पे उनको मैं ये हार बात हो कहने जाएगी लगी ना। थी, मैं बिल्कुल ये बात कहने वाली थी कि वो कहे ना कहे, लेकिन बहरहाल फिर लेजिस्लेशन कैसे होगी जब मेजोरिटी नहीं रहेगी? आपको बिल भी पास करने हैं, बजट भी पास करने हैं, तो आपके पास इसीलिए तो मैं majority पूछ नहीं रहा है। था, Exactly. लेजिस्लेशन नहीं हो सकता। हाँ जी, ये एक बहरहाल बात है, लेकिन इस पे इमरान साहब ये कह रहे हैं कि उनकी भी लीगल टीम की मुशावरत है कि कोर्ट्स में जाएंगे और उसके बाद वो वहां से स्टे लेंगे। लेकिन इमरान साहब ये भी बात है ना कि ये देखें, ये तो जाएंगे, स्टे लेकिन कैसे लेंगे हाँ जब जी। आपके पास नंबर्स नहीं है समीना? हाउ विल यू गेट अ स्टे? किस बेसिस पे? नहीं हिलाल साहब वो ये कह रहे हैं जो आप सुने ना, हिलाल साहब वो जो कह रहे हैं कि जो मेंबर्स को डी नोटिफाई किया जाएगा वो जाके इस बात के ऊपर अदालत में अपील करेंगे, तो फिर वहां से बात, तारीखें और ये वो चीजें बढ़ती जाएंगी, तो फिर मामला अच्छा चलिए ठीक है, मैं मान गया हाई कोर्ट उनको 3 महीने के लिए दे देगा स्टे। कितने महीने के लिए देगा? 5 साल के लिए? खैर ये तो अब हम, कितने मैं महीने अभी के लिए? मैं इमरान साहब को भी यही कहने वाली थी कि हम अदालत पे तो हम नहीं कह सकते कि वो करेगा या नहीं देखिए, करेगा। बात ये है कि अदालत पे तो हम बात ही नहीं कर सिर्फ सकते। इलेक्शन से बचने। सर गुजारिश ये हिलाली साहब, यहाँ हर दौर में अदालतों से कानून, वकीलों का क्या काम होता है? उन्होंने कानूनी नुक्ते निकाल के अच्छी से अच्छी फीस लेके अपने क्लाइंट को उससे फायदा दिलाना होता है। अब अदालतों ने, मैंने आपसे पहले भी कई दफा अर्ज किया, अदालतों ने एविडेंस पे फैसले करने होते हैं, जज्बात पे नहीं। उनको एक चीज सब सामने सर गुजारिश सुन लेना। अब उन्होंने अगर ये कहते हैं कि जी हमें कानूनी तौर पे गलत फैसला किया गया है, हमारा हम केस अपील पे आए हैं, हमें हक हासिल है कि हम हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, हमारी अपील सुनी जाए, तो कोर्ट जो है उनकी अपील अगर सुनती है और उनको करता है, ये अदालत ने फैसला करना। मुअज़्ज़ज़ अदालत के बारे में हम कुछ बात नहीं कर सकते, अदालत उस वक्त देखेगी और फैसला करेगी। जरूरी लेकिन तो इमरान साहब अगर अदालत कहती है कि भाई इलेक्शन कमीशन ने आइन के मुताबिक क्लियर कट है ना, आइन उसके ऊपर फैसला दिया है, इस पे क्या अपील हो सकती है? अगर बिल फर्ज अदालत ये फैसला करती है तो फिर तो एक आप समझते हैं ना, हमजा शहबाज की गवर्नमेंट गई फिर तो पंजाब में, अगर उससे अदालत से उन्हें रिलीफ नहीं मिलता। समीना गुजारिश ये है कि सियासत में बहुत सारे पत्ते ऐसे होते हैं जो आखिरी वक्त तक शो नहीं किए जा सकते। आप क्या वो समझती हैं? पत्ते जो आपको नहीं पता अभी तक ना, वो पत्ते जो आपको भी नहीं पता, ठीक है। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, जैसे कोर्ट देखता है कि वो डिस्क्वालीफाई हो गया है, गवर्नर का एक फर्ज होता है कि पूछें लीडर ऑफ द हाउस को कि माफ करिए 20 लोग आपके गायब हो गए हैं, मेरा फर्ज है पूछना आपसे, प्रेसिडेंट साहब ने मुझे हुक्म दिया है कि क्या आपकी मेजॉरिटी हाउस में है, काइंडली टेक अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। अब उसके खिलाफ भी अपील में चले जाएंगे, वो 6 महीने हो जाएगा। हिलाली साहब, फिर वो जब हिलाली साहब ऐसा तो नहीं चल सकता। हिलाली साहब सुन लेना, ये तो आप समझते हैं ना ऐसा नहीं चल सकता। मुझे आप ये बताएं कि आज तक माशाल्लाह आप उम्र में, तजर्बे में मुझसे तो बड़े हैं, आज तक यहाँ सब गवर्नर्स ने इसी तरह से किया कि जो कानून और आइन कहता था उस पर पूरी तरह से अमल किया, या अपनी अपनी पार्टी लीडरशिप की बात मानी है? मुझे तो पिछले माजी करीब में या माजी बैद में सिवाय 1-2 गवर्नर्स के कोई ऐसा गवर्नर नजर नहीं आता तारीख के औराक में भी पार्टी लाइन टो करते नजर आते हैं। जिसने पार्टी लाइन टो ना की हो और जिसने पार्टी लीडर की बात ना मानी हो, सिर्फ कानून की बात। अच्छा चलिए, वो तो फिर गवर्नर की बात है। आगे बजट तो आना ही है जून में, पंजाब असेंबली, पंजाब सूबे का भी बजट पेश होगा, तो वो कैसे पास होगा ये खुद ब खुद एक लिटमस टेस्ट हो जाएगा कि मेजॉरिटी है या नहीं है। तो गवर्नर चाहे कहे ना कहे, उस सूरत में भी जो बजट फाइनेंस बिल होगा उसके ऊपर एक ज़ाहिर क्राइसिस क्रिएट हो सकता है पंजाब में, अगर ये लोग डी नोटिफाई होते हैं। लेकिन अब बहुत सारी बात अगर मगर के ऊपर हो गई है, थोड़ा आगे चलते हैं। इमरान साहब, जरदारी साहब ने एक बात की कि जल्द ही इमरान खान साहब को हम केपी में और बलूचिस्तान में भी सरप्राइज देंगे। अब कौन से सरप्राइज आना बाकी है? बलूचिस्तान में तो फिर कोई हम कह सकते हैं तलपट हो जाए सिचुएशन, केपी में 2/3 मेजॉरिटी में वो मजे से बैठे हुए हैं, उन्हें वहाँ क्या सरप्राइज मिलेगा? समीना, मैं आपसे बार बार कहता हूँ ये सिर्फ नर्स की गेम है, ये कर सके या ना कर सके। जरदारी साहब ने भी जो ये बात की है वो इसीलिए की है कि पसूड़ी पा दियो, अपनी पा दियो अगले ने, यानी कि वो कहते ओहो अच्छा ये केपी में भी पता नहीं क्या होने लगा है। और अगर जरदारी साहब ने यहाँ पे कौमी असम्बली में लोगों को इकट्ठा कर लिया था सिंध हाउस में, तो कहीं ये ना हो कि वहाँ पे भी हो जाए। और अगर पंजाब में पीटीआई के लोग मुस्लिम लीग नून के साथ आ सकते हैं
तो वहां भी तो पीटीआई के लोग किसी और के साथ जा सकते हैं। इसलिए वो सिर्फ जरदारी साहब ने ये मामला इसीलिए किया है कि वो अपने मुखालिफ को यानी इमरान खान साहब को, लेकिन वहां वैसे अदब इत्तेमाद जमा करा के वापस भी ली गई थी, क्योंकि जो भी उनकी एश्योरेंस थी कि जी नहीं ये इतना आसान नहीं है, लेकिन अगले वो कहते हैं ना पसूड़ी पान वाली गाल, बस इसी तरह से। लाली साहब कुछ ऐड करें। जी लाली साहब। देखिए आपने जो कहा है, अब तो मैं ईमान से शर्मिंदा हो गया हूं। अभी आपने कहा है 10-15 मिनट के लिए हम बात करते रहे कि अगर भी आपकी मेजॉरिटी नहीं है फिर भी आप चीफ मिनिस्टर रह सकते हैं। माने इससे बड़ा डेमोक्रेसी का निगेशन क्या हो सकता है? आप लोग कन्विंस हो गए हैं कि फिर भी ये चलता है, ये पॉलिटिक्स है। नहीं, ये पाकिस्तान है, प्लीज अंडरस्टैंड। दूसरी बात जरदारी साहब की बात, अब जरदारी साहब का क्या धमकी है, मैं उधर जाके खरीद लूंगा जैसे मैंने सिंध हाउस में खरीदा। आपको शर्म नहीं आती है ये डिस्कस करने? नहीं, आई स्वेयर आई एम अशेम्ड कि हम जब एक आदमी जो इस प्रेसिडेंट रह चुका है हमारा, जो एक आदमी जो क्या पता नहीं क्या क्या पीपीपी लार्जेस्ट पार्टी इन सिंध में, वो कह रहा है कि मैं फिक्र मत करो, उधर भी मैं वही करूंगा जो मैंने सेंटर में किया है, जो 12 बलोच को मैंने कैसे खरीदा है। यार isn't it sickening? कब तक इमरान याकूब साहब, कब तक इस किस्म के तरीके से हम लोग एक मुल्क चलाएंगे, एक पार्लियामेंट चलाएंगे, एक सिस्टम चलाएंगे?